नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, सत्ता के गलियारे में कहीं चले जाइए, दोस्तों के बीच बैठिए, पॉलिटिकल सर्किल में बैठिए, एक ही चर्चा है। और ख़ासकर वैसे लोग जो नीतीश कुमार की सियासत को फॉलो करते हैं, उनका एक ही सवाल है, क्या सही में नीतीश कुमार इस्तीफा कर देंगे सीएम की कुर्सी से? पूछते हैं, जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं। तो जवाब क्या मिलता है कि करेंगे ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब राज्यसभा जा रहे हैं तो करेंगे। लेकिन फिर पलट सवाल होता है, अच्छा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी नीतीश कुमार को आप जानते नहीं हैं। तो खैर, नीतीश कुमार को जो जानते हैं वही ये सवाल कर रहे हैं कि इतना आसान नहीं है बिहार में सत्ता का परिवर्तन, सत्ता का हस्तांतरण, पावर का ट्रांसफर। एक सवाल ये भी है कि अगर नीतीश हटेंगे नहीं तो फिर निशांत आएंगे कैसे? लेकिन नीतीश कुमार को जानने और समझने वाले लोग कहते हैं कि पिछले 48 घंटे में बिहार की सियासत में बहुत कुछ बदला है। ठीक है, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार, ये एक सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिहार की नंबर 1 की कुर्सी से नीतीश कुमार कितना प्यार करते हैं। समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं। तारीख भाजपा ने तय कर दी है कि आपको इस्तीफा कब करना है, कब दिल्ली जाना है, लेकिन उसकी कोई परवाह किए बिना नीतीश कुमार घूम रहे हैं समृद्धि यात्रा में। निशांत भी एक्टिव हो गए हैं। और जब नीतीश कुमार एक्टिव होते हैं तभी उनके समर्थक कहते हैं कि थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए, देखिए अभी होता क्या है, अभी तो समय है। तो ये सवाल बड़ा लाख टके का अभी भी है और अभी भी लोग ये सवाल पूछने से नहीं चूक रहे हैं, क्या सचमुच नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे क्या? आरजेडी चुप है, सहयोगी पार्टियां जो एनडीए की है वो चुप है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान वेट एंड वॉच में है कि नीतीश कुमार अंतिम फैसला क्या लेते हैं। एक रजामंदी तो है, एक रजामंदी है, तभी राज्यसभा के लिए उन्होंने पर्चा भरा, ट्वीट हुआ, चुन भी लिए गए। लेकिन उसके बाद क्या? दिल्ली में भाजपा अपनी तैयारी में है, मुख्यमंत्री का चेहरा चुन रही है, लेकिन ये 1 नंबर की कुर्सी खाली होगी तब तो। गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार नहीं गए, निशांत कुमार गए। लोग कहने लगे कि अब तो नीतीश कुमार चूंकि दिल्ली जा रहे हैं इसलिए बेटे को आगे कर रहे हैं, बेटा ही सारा संभालेगा, तो स्वाभाविक है गांधी मैदान तो उन्हीं को जाना था। लेकिन नीतीश कुमार को जो जानने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए, अपनी छवि को लेकर नीतीश कुमार बहुत ही संजीदा है। एक ही मंच पर पिता पुत्र की जो तस्वीर, इमेज मीडिया में गूंजती दिखाई पड़ती, उससे परहेज करना चाहते थे नीतीश कुमार। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने कोई अंतिम फैसला कर लिया है, अभी बहुत सारे फैसले बिहार के सियासत में होने हैं। नंबर 1 की कुर्सी खाली होगी या नहीं होगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। क्योंकि हाल के बयान देखिए आप, संजय झा कहते हैं कि भाई किसकी सरकार बनेगी, भाजपा के नेतृत्व में कि जेडीयू के नेतृत्व में, चेहरा कौन होगा, बीजेपी का चेहरा होगा, जेडीयू का चेहरा होगा, ये अभी तय कहाँ है? और सही में ये अभी तय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम लोग को तो कोई जानकारी नहीं है कि अब नई सरकार कैसे बनेगी, जब बनेगी तो बनेगी। मतलब कोई दावे के साथ नीतीश कुमार के मन को नहीं पढ़ पा रहा है। अपने 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने अपने मन को, अपने दिल को पढ़ने दिया ही नहीं किसी को। तो स्वाभाविक है ये दिक्कत आती है और इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार सही में दिल्ली चले जाएंगे? विरोधी लोग के, जनसुराज के लोग पूछते हैं
आरजेडी के लोग पूछ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग पूछ ही रहे हैं, क्या नीतीश कुमार सही में चले जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति अभी तक करते आए हैं, जिस तरह से पलटा पलटी वाला खेल चल जाता है, तो लोग कहते हैं ठीक है, चुन लिए गए हैं तो क्या फिर पलट नहीं सकते हैं क्या नीतीश कुमार? पलट जाएंगे, कहेंगे हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम पटना में ही ठीक हैं। तब फिर भाजपा क्या करेगी? एक वैकल्पिक सरकार की क्या व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर ली है। ये जो समय लिया उन्होंने 1 महीने का बीजेपी से, क्या यही 30 दिन निर्णायक साबित हो रहा है और भाजपा पर भारी पड़ रहा है? यही बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में पटना में भी है कि ये 30 दिन की जो मोहलत नीतीश कुमार को दी गई है, कहीं ये बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। हालांकि पब्लिक मंच पर हर जगह नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की पीठ ठोक रहे हैं। अपने ट्वीट में भी उन्होंने कहा था कि जो नई सरकार बनेगी उसका हमको आशीर्वाद उसको प्राप्त है, मेरा तमाम चीज़ें। लेकिन हमने जो कहा कि पिछले 48 घंटे में जिस तरह से उठापटक हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, तरह तरह की चर्चा है, पार्टी के अंदर का दबाव है, जेडीयू के एक बड़ा तबका चाहता है, बहुत बार विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली ना जाकर पटना में भी रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अंतिम पारी यहाँ पर खेलें। तो इन तमाम चीज़ों का एक दबाव है। निशांत कुमार अरुण कुमार से जाके मिलते हैं, निशांत कुमार ललन सिंह से जाके मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। और इसीलिए ये सवाल आज के तारीख में भी मौजूद है, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली जाएंगे या फिर बिहार की सत्ता पर बरकरार रहेंगे? आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।